हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करनी है, एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है, सिर्फ आपके रिश्ते की अच्छी बातें सोचनी है। इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए इस वीडियो को लाइक करके, और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है कमेंट बॉक्स में, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। आप जो भी लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। कर यूनिवर्स, व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। अगर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करें तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्स, 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। आपके पार्टनर की हो सकती है। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि न्यू बिगिनिंग को तो शो कर रहा है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ, लाइफ के अलग अलग एरियाज में बहुत कुछ न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, गुड न्यूज आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो नंबर 111 कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए इस न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज को रिसीव करने के लिए। सेलिब्रेशंस, मैनिफेस्टेशन, पावरफुल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग रियूनियन की एनर्जीज आपके पर्सन के साइड से इस वक्त आपके लिए है। अब ये तो है कि इनको रोकने वाले बहुत लोग हैं जो इनको आपके पास आने देना नहीं चाहते। कोई तो है जो चाहता ही नहीं कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा बने, या आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड या तो ये इनके परिवार वाले हैं जो आपके पर्सन को करंट में आपके पास आने से रोक रहे हैं। आपके पर्सन की स्टॉकिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा होने के बावजूद आपके पर्सन आपको अपनी ये फीलिंग्स ना तो शो कर पा रहे हैं और ना ही इनको लगता है कि ये सही टाइम है आपको कुछ भी बताने का, क्योंकि आपके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, आप एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। आपके लाइफ में कोई आपका नया नया कुछ जॉब लगा है, या तो आप कोई एग्जाम पास हुए हो, कुछ तो ऐसा है जो आप अपनी जिंदगी में सेलिब्रेशंस की एनर्जीज में जा चुके हो। तो सडनली अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे तो हो सकता है कि आपका मूड खराब हो जाए, ऐसे इनको लगता है। आपका फेस फिर से उतर जाए, फिर से आपके आंखों में आंसू आ जाए। तो ये पर्सन करंट एनर्जीज में आपको स्टॉक करने के बाद ही ये डिसाइड कर चुके हैं कि ये सही टाइम नहीं है आपसे बात करने का। दिल बहुत है, लेकिन आपके पर्सन ने जैसे तैसे अपने इमोशंस को आपसे हाइड कर लिया है और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि क्या इतनी भीड़ में, इतनी सेलिब्रेशंस की एनर्जीज में, या तो जो भी लोग आपके आसपास हैं उन लोगों के साथ होने के बावजूद क्या आप इस पर्सन को सोच भी रहे हो, क्या आप इस पर्सन से मतलब इनको याद कर रहे हो, क्या आपको इनसे बात करने का दिल नहीं करता। क्या आपको नहीं लगता कि आपके लाइफ में जो कुछ अच्छा हो रहा है आप अपने पर्सन को भी बताओ, क्योंकि आपको तो आदत है बहुत कुछ आपके पर्सन को इनके बिना पूछे बताने की। आपके दिन की हर एक पल पल की खबर आप इस पर्सन को बिना पूछे दे देते हैं। तो अब आपको नहीं लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपकी जिंदगी में हो रही है आप इस पर्सन को बताओ। ये इस तरह से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इनको लगता है कि ये चाहे कितना भी सोचे, लेकिन आपके अंदर अब आ चुका है ईगो। आप इस पर्सन को अब शायद अपनी जिंदगी में देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा इनको लगता है। आप अपनी जिंदगी में कंप्लीट हो, आप एक एम्प्रेस बन चुके हो, आप इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो ना। अब आपको रुलाना, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना इतना आसान नहीं है आपके पर्सन के लिए। अब ये चाहते तो है आपकी जिंदगी में एंटर करना, आपको अपना प्यार फील कराना, लेकिन ये प्यार, ये कितना भी आपको ना मतलब पास आए, आपको हक करे, आपको किस करे, या तो आपको कितना भी प्रोमिस करे कि आप इनको एक बार मौका देकर देख लीजिए, ये पर्सन आपको फिर कभी नाराज नहीं करेंगे। आप इनके किसी भी प्रॉमिस के ऊपर अब यकीन करने वाले नहीं हो, क्योंकि आपका दिल ये अलाउड नहीं करेगा इस पर्सन के ऊपर यकीन करना। या आपके पर्सन आपको इस तरह से देखकर फील कर पा रहे हैं। आप भीड़ में खुश हो, आपके पर्सन भीड़ में अकेले हैं। आपके पर्सन को चाहे कोई कितना पैम्पर करे, कोई कितना इनकी केयर करे, या तो इनसे मतलब ना इनके लिए कोई कितना भी अवेलेबल रहे, आपके पर्सन भीड़ में भी तन्हा रहते हैं और ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन इनको आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप इनके बारे में सोच रहे हो। अब इसकी वजह यही है कि 3 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज यहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपको लेकर जरूर और जरूर किसी से बातें करते हैं,
भले आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे लेकिन किसी से तो बातें करते हैं। और किसी ने लाइक कि जैसे मैंने बोला कि आपके घर वाले, इनके घर वाले, या तो आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है जो आपके पर्सन को यही बता रहे हैं। अब आप इस पर्सन से नफरत तो नहीं करते लेकिन आप इस पर्सन के लिए अब अवेलेबल नहीं हो। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, शायद आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप किसी और से मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो, आप किसी और को डेट कर रहे हो जहाँ पे आप खुश भी हो। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन को किसी ने दी है जिसके ऊपर आपके पर्सन यकीन कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो इन्होंने आपके साथ करा है उसके बाद शायद ही आप इस पर्सन को कभी भी अपनी जिंदगी में वापस जगह दोगे। गिल्टी है, नाराज है, सैड है, रो रहे हैं, परेशान है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा परेशान होने के बावजूद ये आपको अपने इमोशंस अब शो नहीं करेंगे। मतलब सर झुकाकर ये पर्सन आपकी जिंदगी से जाने का डिसाइड कर चुके हैं। इनको लगता है कि आपकी जिंदगी में अब इस पर्सन की जरूरत नहीं है। और हो भी क्यों ऐसे पर्सन की जरूरत जो सही टाइम पे, जब आप इनके लिए रो रहे थे, जब आप इनके सामने बेग कर रहे थे, आपके पर्सन को आपको देखकर आपकी दया नहीं आई, आपके लिए जस्टिस की एनर्जी तो आपके पर्सन ने बोलना तक बंद कर दिया। इवन इस पर्सन ने आपको उम्मीद भी नहीं दी कि आप कुछ टाइम रुको, ये पर्सन सब कुछ सही करेंगे। इस पर्सन ने आपको तोड़ दिया, तोड़ मरोड़ कर जैसे कि छोड़कर चले गए। तो ये तो डिजर्व ही नहीं करते आपके आपके प्यार को। आज इनको लिटरली दिल से फील हो रहा है कि ये लायक नहीं है आपके आपके प्यार के। आपको आपका सोलमेट मिलना चाहिए, आपको आपके लिए जो आप डिजर्व करते हो वो पर्सन मिले, आपको आपसे बेटर पर्सन मिले जो आपको आपसे भी ज्यादा प्यार करे। आप जितना आपके पर्सन की केयर करते थे, आपसे भी ज्यादा वो कोई ऐसा नया पर्सन वो आपसे प्यार करे, आपकी केयर करे। ये आपकी जिंदगी के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और ये अपने आप को लिटरली पनिश कर रहे हैं। ये इसी के हकदार हैं। इनको ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए आपकी जिंदगी खराब करने की, आपके दिल में जो इतना प्यार था उस प्यार को मिटाने की। आपने जो मजबूरन अपने प्यार के ऊपर पर्दा डाल दिया है वो इसी की वजह से है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अब ये समझ चुके हो कि आप अगर सबके लिए इमोशनल फीलिंग्स रखोगे, सबकी केयर करते बैठोगे, सबके लिए ना इसकी जरूरत कंप्लीट करो, उसकी जरूरत कंप्लीट करो, इसको बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, अगर आप ये सोचते रहोगे तो आपको तो कोई भी वैल्यू नहीं देगा। आज ये आप समझ चुके हो और इसीलिए आप आपके पर्सन के सामने अब अपना प्यार शो ही नहीं करोगे। तो आप जो शो नहीं कर रहे हो, आपके पर्सन को लग रहा है कि आपको जरूरत नहीं है इस पर्सन की। ठीक है, अब आप रूड बन गए हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पर्सन ने आपको ऐसा बनाया। आपके पर्सन ने आपको इतना ज्यादा रूडली ट्रीट करा है ना, आपका प्यार के ऊपर से भरोसा ही उठ चुका है। अब आपके पर्सन सोच रहे कि अब ये आपका भरोसा कैसे जीतेंगे, ये कैसे आपको प्रूफ करेंगे कि भले ही इन्होंने मूव ऑन भी करा था, शायद ये मैरिड थे, शायद इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली, लेकिन हार गया आपके पर्सन। ये ना तो अपने मैरिड लाइफ में खुश है, ये पर्सन आपको रिजेक्ट करके आपकी जिंदगी से जाने के बाद इस पर्सन ने अपनी जिंदगी में सिर्फ रिग्रेट जिया है, रिग्रेट फील करा है। इन्होंने कभी भी प्यार को फील नहीं करा, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा चेंज लाने वाले आप ही थे। ठीक है, तो ये तो आपके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये आपको अब कोई फोर्स नहीं करेंगे कि आप अपना ईगो, अपना एटीट्यूड छोड़कर इस पर्सन को अपनाओ। इनको लगता है कि ये सही नहीं होगा। ये पर्सन आपसे सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, इसीलिए इनकी सोल आपसे दूर जाने के बाद भी, जैसे कि उन्होंने खुद डिसाइड भी करा था आपसे दूर जाना अपने परिवार के लिए, या तो अगर ये मैरिड थे तो अपनी मैरिड लाइफ के लिए, लेकिन जाने के बाद भी ये जा नहीं पाए। इनकी बॉडी भले आपसे दूर चली गई लेकिन इनकी सोल हमेशा आपके अंदर बसी रहे। आप दोनों की सोल्स हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रही, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में ही हो। ठीक है, इसलिए आपके पर्सन चाह कर भी कितना भी कोशिश करें, ये ना तो आपसे दूर हो सकते हैं, ना ही आपको किसी और का होने दे सकते हैं। ये भले आपको कितना भी ब्लेसिंग्स दे कि आपको कोई अच्छा पर्सन मिल जाए जो आपसे आपसे भी ज्यादा प्यार करें, लेकिन दिल हमेशा एक टाइम के लिए ऐसा कह देंगे, लेकिन दूसरे ही पल इनके माइंड में ऐसा थॉट आ जाएगा, लेकिन मेरे प्यार को कोई छुएगा, मेरे प्यार को कोई टच करेगा, मेरे प्यार की कोई केयर करेगा, तो फिर मैं किसके लिए हूँ, मुझे तो जिंदा रहने का तक हक नहीं है। तो ये चाहते नहीं है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है पर्सन आपके लिए। आपको खोने का डर आपके पर्सन को आज बहुत ज्यादा तरसा रहा है, बहुत ज्यादा सता रहा है, और ये अपने आप को उतनी ही बुरी तरीके से पनिश कर रहे हैं। ठीक है, आज इनके ऊपर जो बर्डन है, इनके दिल के ऊपर जो बर्डन है कि आपके पर्सन ने आपको कभी भी ये फील नहीं कराया, कभी भी इन्होंने आपको ये बोलकर नहीं बताया कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ज्यादातर लोगों के केस में यहाँ पे 1000 बार आई लव यू बोलने वाले आप ही थे। आपके पर्सन तो शायद यहाँ तक बोलते होंगे कि मैं कुछ तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, तो भी रिश्ते में रहना है तो रहो, मैं तो ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा, आपकी मर्जी, रिश्ते में रहना है तो रहो। ये जबान से आपको बोलते नहीं थे कि आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो आज इनको इस बात का पछतावा हो रहा है कि ये आपसे इतना प्यार करने के बावजूद इस पर्सन ने आपको इतना झूठा एनर्जीज दिया। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो,
ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आपको लेकर जितना ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं दूसरों से, उतना ज्यादा आपके पर्सन का करंट में स्ट्रेस बढ़ रहा है। काश इन्होंने प्रायोरिटी आपको दी होती, काश ये अपने परिवार से ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, तो इनका भला होता इनकी जिंदगी का। आज जो इनकी जिंदगी जो इतनी खराब चल रही है और इनको जो आपकी लाइफ इतनी अच्छी दिखाई दे रही है, ये इसीलिए क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत करा। इसकी पनिशमेंट इनको मिल गई और आपको यूनिवर्स ने ब्लेसिंग्स दे दी क्योंकि आपका दिल साफ था। ठीक है, आपने शुरू से आपके पर्सन के लिए लॉयल एनर्जीज दी। आपने कभी भी इस पर्सन को इनके साथ रहते हुए कभी भी किसी और को बात तक नहीं करी, किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। आपने हमेशा इस रिश्ते के फ्यूचर के प्लान करे, इनके साथ मैरिज के प्लान करे कि कैसे होगा आपका मैरिड लाइफ, कैसे होगे आपके बच्चे, क्या करोगे, कहाँ रहोगे, आपका घर कैसे होगा। आपने हमेशा इन बातों को सोचा, लेकिन आपके पर्सन ने हमेशा दिमाग में ये चलाया कि अगर मेरी इससे शादी नहीं हो सकी तो, अगर मेरे परिवार ने हाँ नहीं बोला तो, अगर थर्ड पार्टी नहीं गई तो, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो, मेरा डिवोर्स नहीं हुआ तो शायद मैं इसको छोड़ दूंगा। तो इनका माइंडसेट हमेशा से ये रहा है। तो ये आप दोनों में जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस से आपके पर्सन को आज अपने आप से शर्मिंदगी है। आज इनको लगता है कि इन्होंने अगर शुरू से ऐसा सोचा होता कि आप इनका लाइफ पार्टनर रहोगे और ये पर्सन आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, चीट नहीं करेंगे, ये मजबूरी में कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, बस इतना भी अगर अपना माइंडसेट बना लेते थे ना, आप दोनों कभी अलग ही नहीं होते थे। ठीक है, आप जो इतना इस पर्सन को लेकर अपने माइंडसेट को बदल चुके हो, और इस पर्सन को अगर अब ये चाहे आपको कितना भी प्यार फील कराए, आपको इनके प्यार के ऊपर यकीन नहीं होगा। तो आपको ऐसा बनाने वाला आपका पर्सन ही था। तो अब आपके दिल में फिर से प्यार लाना, आपको फिर से इस पर्सन के लिए पहले जैसे एनर्जीज फील करवाना। इस पर्सन से अगर ये पर्सन आपको मैरिज का ऑफर देंगे, या तो ये पर्सन आप जैसे चाह रहे हो वैसे आपकी इच्छा कंप्लीट करेंगे, तो ही अब आप इस पर्सन को फिर से पहले जैसा प्यार कर पाओगे। लिटिल आपके पर्सन को करंट में ये फील हो रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी शो करती है कि ये चाहते हैं इस रिश्ते में, ये जो भी करंट में नेगेटिविटी चल रही है, इस नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा। ये डिवाइन टाइमिंग पे आपको प्यार का ऑफर करेंगे, मैरिज का ऑफर करेंगे। ये जो लोग आपके पर्सन को आपके पास आने से रोकते हैं, ये इनके सामने शर्तें रखते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अगर ये आपसे मैरिज करेंगे तो इनके साथ कितना बुरा हो सकता है, और अगर ये परिवार की बातें मानेंगे तो इनकी लाइफ कितनी अच्छी रह सकती है। ये जो भी लोग आपके पर्सन को करंट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपके पर्सन अब उन सब लोगों को फीड दिखा रहे हैं। अब ये आपकी तरफ आने के लिए निकल चुके हैं। ठीक है, ये चाहे कितना भी बोल रहे हैं ना, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब अच्छा हो, लेकिन ये आपको अपने आप के साथ ही देखते हैं, और आप दोनों अच्छी जिंदगी जी रहे हो, आप दोनों मैरिड लाइफ में हो, खुश हो, ब्लेस्ड जिंदगी जी रहे हो, ये आपके पर्सन विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, तो जाने अनजाने खाते पीते वक्त डिस्कशन में आपके पर्सन आपको अपना मान चुके हैं, और इनका यही एनर्जीज बहुत जल्दी सच होने वाला है। ये आपके पर्सन को करंट में दिल से फील भी हो रहा है, या आपके पर्सन को करंट में दिल से फील भी हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसा मैसेज तो नहीं करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहो, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा मैसेज करेंगे कि आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, ट्रैवलिंग आ रही है इनके साइड से आपको। अगर ये पर्सन आपसे गए भी थे इस रिश्ते से डिस्टेंस देकर, वो भी इसके लिए गए थे क्योंकि आपके पर्सन आप दोनों के फ्यूचर का प्लान करते थे, फ्यूचर का प्लान कर रहे थे, ये अपने परिवार को कुछ समझाना चाह रहे थे। और आज ये लिटरली कह रहे हैं कि इनको जो करना था आपके पर्सन ने कर लिया है। इनको ये समझ में आ चुका है कि इनका परिवार बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट वाला, बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं। ये कभी भी आपके पर्सन का भला होने नहीं देंगे, ये कभी भी आपके पर्सन को आपके साथ आने नहीं देंगे, क्योंकि आपके पर्सन से इनका फायदा जुड़ा हुआ है। और अगर ये पर्सन वहां से निकल कर आपको अपनाएंगे तो इनका नुकसान है, तो ये लोग अपना नुकसान नहीं करेंगे। और ये इंटेंशंस आपके पर्सन के आज समझ में आ चुके हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कास्ट इश्यूज, अमीरी गरीबी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनका प्रॉब्लम ही ये था कि आपके पर्सन अगर आपके बन जाएंगे तो ये इन लोगों के साथ इनजस्टिस करेंगे, इनको धोखा देंगे, इनके मतलब सिर्फ आपके बनकर रह जाएंगे। सेल्फिश नेचर की वजह से इन लोगों ने आपके पर्सन को आपसे दूर कर दिया, तो ये तो गलत है। आपके पर्सन को लगता है कि अगर ये आपसे प्यार करते हैं, आप इनसे प्यार करते हो, तो इन थर्ड पार्टीज का कोई मतलब ही नहीं है आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने का। तो आज ये इनका हक है अपने प्यार के पास वापस आना, चाहे कितनी भी डेविल एनर्जीज है, चाहे कोई कितना भी बुरी तरीके से आपके पर्सन को आपसे दूर रखने की कोशिश करे, ये दूर रह नहीं सकते। ये आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए दिल से, और दिल से इनका दिल इनको तो अभी के अभी आपकी तरफ खींच कर लेकर आ रहा है। लेकिन इनको इस बात का डर लगता है कि अगर आपसे बात करेंगे तो आपके दिल में तो बहुत सवाल है इस पर्सन को लेकर, उन सवालों का आंसर आपके पर्सन आपको दे नहीं पाएंगे। खास करके ये आपके सामने अपने परिवार की बुराई नहीं कर पाएंगे, और जब तक की बुराई नहीं करेंगे तब तक तो आपको यकीन होगा ही नहीं कि आपके पर्सन सच कह रहे हैं। तो ये मतलब अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट बना रहे हैं।
ये बुराई आपके सामने कबूल करके इस रिश्ते का स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी आपसे ना तो लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, ये सब कुछ करके देख लिया आपके पर्सन ने। मिला सिर्फ और सिर्फ दुख है, तकलीफ है। जीते जी आपके पर्सन मरने वाली जिंदगी को जिए हैं, जीते जी आपके पर्सन एक डेड बॉडी की जिंदगी जिए हैं। अब इनको ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है इस एनर्जीज को सोच सोच कर कि इन्होंने किन लोगों के लिए किसको छोड़ा है। अपने सेल्फिश परिवार के लिए आपके पर्सन ने एक ट्रू लव को छोड़ा है, एक सच्चे प्यार को छोड़ा है, जो सच्चा दिल आपके पर्सन को कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी शो करती है कि देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही सबर का फल मीठा होता है। आप दोनों के साथ जस्टिस जरूर होगा, जजमेंट जरूर होगा, एक खुशियों की बांसुरी आप दोनों की जिंदगी में जरूर बजेगी। आप दोनों जैसे चाह रहे हो वैसे आपके रिश्ते में आप दोनों का रियूनियन होगा। ये पर्सन आपके साथ रियूनियन करने के लिए अब प्रॉपर प्लान भी कर चुके हैं और इस प्लान के ऊपर ये वर्क भी कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी आपसे बात करने वाले हैं इसी थॉट्स को लेकर। ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है और ये आपके बिना रह नहीं सकते। ये जैसे कि इनको इनकी जिंदगी नरक है, आपके बिना नरक बन चुकी है। ठीक है, अब इनको स्वर्ग जीना है आपके साथ और ये आप ही के साथ जन्नत महसूस करते हैं। ठीक है, तो आप जहाँ पे हो जन्नत वहीं पे है। आज आपके पर्सन जहाँ पे वहां पे सिर्फ और सिर्फ नरक है, नेगेटिविटी है। ठीक है, जहन्नुम की जिंदगी आपके पर्सन जी रहे वहां पे। अब इनको जन्नत में जीना है, आपके साथ जीना है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए हैं। और यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 888 टाइम्स डिवाइन अबंडेंस रिसीव। आपके इस रिश्ते में अबंडेंस आ रहा है और इस अबंडेंस को आपको रिसीव करना है। ठीक है, नंबर 888 टाइम्स डिवाइन अबंडेंस रिसीव 3 बार लिखना है। ठीक है, नंबर 1 2 5 3 8 9 6 16 2 26 22 21 9 19 8 18 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन तो आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके साइड से। हम सिर्फ 3 कार्ड देखेंगे कि इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो आपके पर्सन के लिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स इनके पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर हम आपके एनर्जीज देखेंगे, आपके एनर्जीज में आया है कि आप इस पर्सन से जरूर बात करना चाहते हो, लेकिन जब ये पर्सन बात करेंगे तभी आप इनसे बात करोगे। तब तक आप इस पर्सन को मिस करते रहोगे। आपका प्यार इस पर्सन के लिए कभी भी कम नहीं हुआ है। आपने ये मान लिया है कि आप अपनी जिंदगी की क्वीन हो, आप अपनी जिंदगी के किंग हो और आपको दुख भरी जिंदगी नहीं जीनी है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में खुश हो, जो आपके पर्सन को दिखाई दे रहा है। लेकिन आप भी अपने पर्सन को बैक ऑफ द माइंड बहुत ज्यादा चलाते हो और आप कभी किसी और को नहीं अपनाओगे। आपको इस पर्सन से बहुत प्यार है, आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, बस ये पर्सन आपको ऑफर करे, आप इनके ऑफर को स्वीकार करोगे। ये पर्सन माइंड गेमर है, चीटर है, धोखेबाज है। इस पर्सन ने आपके साथ फ्रॉड करा है, बिट्रेयल करा है, ये किसी और के पीछे भाग गए आपको छोड़कर। ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड से अभी भी गई नहीं है, इसलिए आप इस पर्सन से अब थोड़ा बहुत नाराजी हो और आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कंप्लीट कर रहे हो। टेम्परेंस की एनर्जी शो करती है कि आप अपने आप को जैसे कि स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड रखते हो और सोच समझकर सही डिसीजन लेना चाहते हो। आप कभी भी इस पर्सन को फिर से चूज करने के बाद अपने आप को रिग्रेट फील नहीं कराना चाहते। ना तो आप कोई गुस्से में डिसीजन लोगे और ना ही आप इस पर्सन के पास्ट को दिमाग में रखकर इस पर्सन को प्रेजेंट में कोई डिसीजन सुनाओगे। तो आप अपने आप को प्रॉपर बैलेंस कर रहे हो, मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज के ऊपर आप कंप्लीट वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपको ये रिश्ता बैलेंस करना है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे ये रिश्ता बैलेंस होगा। आप इस बात के ऊपर यकीन करते हो। तो आप अपने साइड से इस पर्सन के लिए कोई एफर्ट्स तो नहीं लगाओगे, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस कर कर जब भी ये पर्सन आपके पास आएंगे नियर फ्यूचर, आप उस टाइम पे सोच समझ कर सही डिसीजन लोगे कि आपको क्या करना है। आपको चाहिए इस पर्सन के साथ मैरिज, लेकिन इनका जो धोखा है ना वो आपके दिमाग से जाता नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज थी। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त अगर आपके पर्सन आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते, और उसके बाद हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, तो ये पर्सन करंट में आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये इस वक्त आपको कह रहे हैं, सबसे पहला मैसेज है यहाँ पे, योर वॉइस मैटर्स। ये आपको मिस कॉल दे सकते हैं या तो कॉल करेंगे डायरेक्टली और आपका वहां से आवाज सुनने के बाद ये डिसाइड करेंगे इनको आपसे आगे बात करनी चाहिए कि नहीं। मतलब कि अगले 24 घंटों के अंदर ये पर्सन आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, आई क्लेम दिस एनर्जीज लिख लीजिए, आपको ये एनर्जीज रिसीव हो जाएगी। आपके पर्सन के साइड से अगले 24 घंटों के अंदर आपको कॉल आने वाला है। ठीक है, यस, यू कैन डू हार्ड थिंग्स। चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, आप कभी भी हारते नहीं हो। आपके पर्सन आपको इस वे में बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं कि कोई कितना स्ट्रांग हो सकता है।
आप इनकी जिंदगी की सनशाइन हो, आप इनकी जिंदगी की खुशी हो, ग्रोथ हो। यू आर ऑलवेज इनफ, आप ही बस अकेले इनके लिए काफी हो, इनको किसी और की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। यू मेक मी स्माइल, आप इस पर्सन को दिल से स्माइल कराते हो। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो इस पर्सन की फेस पे स्माइल लाने के लिए, इनको खुश रखने के लिए। यू आर अमेजिंग, आपको कह रहे हैं कि आप अमेजिंग हो। चूज टू बी पॉजिटिव, आप इनके बारे में हमेशा ही जैसे कि पॉजिटिव सोचते आए हो, लेकिन करंट पैटर्न जो नेगेटिव है, फिर भी ये चाह रहे हैं कि आप इस पैटर्न में भी इस पर्सन को पॉजिटिवली सोचो। इस पर्सन ने आपको तो चूज कर ही लिया है। यू मेक अ डिफरेंस, आप डिफरेंस, आप दोनों में जो भी डिफरेंस है ना, वो रियली आपके पर्सन नोटिस कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका बिहेवियर, आपके पर्सन का बिहेवियर जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। चूज टू बी काइंड, इनके ऊपर दया करिए, मतलब कि भले इस पर्सन ने बुरा तो बिहेवियर करा आपके साथ, लेकिन ये उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप इनके ऊपर दया करो। आई बिलीव इन यू, आपके पर्सन को आपके ऊपर कंप्लीट भरोसा है, शायद इन्होंने आपको एक बोलकर कभी बताया नहीं होगा। ठीक है। यू कैन मेक मिस्टेक्स, आपसे भी तो कभी कभी गलती हो जाती है, तो इस पर्सन की गलती को इतना सीरियसली आप मत लो। यू कैन डू हार्ड थिंग्स, फिर से मैसेज आया कि चाहे आपको कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़े, आप करते हो और आप जीतते हो। ठीक है। वॉट यू फील मैटर्स, अगर आपके पास अभी लौटना चाहते हैं तो ये आप क्या फील कर रहे हो आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग यू, ये करंट एनर्जीज में थैंक यू कह रहे हैं कि ये पर्सन आपका साथ इनको मिल चुका है, आप इनसे प्यार करते हो, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, इसके लिए आपको सच्चे दिल से थैंक यू भी कह रहे हैं। ठीक है। तो अब ये जो भी एनर्जीज आई है, आप इस पर्सन से प्यार भी करते हो, लेकिन आपको इस पर्सन से सामने से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। आपको लगता है कि मतलब बहुत हो गया, बहुत कुछ करने के बाद भी अगर आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा ऐसे रिश्ते का। अगर आपको ये एनर्जीज करंट में फील हो रही है, हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि आपके पर्सन तो पॉजिटिव माइंडसेट में है, लेकिन आखिर धोखा तो इन्होंने आपको दिया था। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करंट में क्या करना चाहिए, हम ये देख लेते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डिवाइन जस्टिस रिसीव, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। ठीक है। गाइड कर यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त रिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर हम आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस में आया है सबसे पहला मैसेज यहाँ पे, आप इस पर्सन के हर एक एक्शन को नोटिस करो, इनकी हर एक बात के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने कान आंखें ओपन रखनी है, मतलब कि ठीक से सुनो, सोचो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको क्या करना चाहिए। आपको इस टाइम कंप्लीट कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेना है, ओवर थिंकिंग में या तो नेगेटिव माइंडसेट में नहीं। आपका दिल साफ है, इसके लिए आपको ना सॉफ्ट हार्टेड ज्यादा हो, तो आपको कोई भी इजीली इमोशनल कर सकता है। तो इस बार आपको इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना, आंखें खोलकर दिमाग खोलकर डिसीजन लो, यूनिवर्स आपको कभी नाराज नहीं करेंगे। ठीक है। आपके साथ अब एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है। बस आपको क्या करना है, सोच समझकर आपके पर्सन से बात करनी है, और अगर ये आए हैं तो ये नहीं कि बहुत ज्यादा खुश होकर इस पर्सन को अपना लेना है, थोड़ा सा शार्प माइंडेड रहो, थोड़ा सा कट कट कर बात करो, थोड़ा सा कम बात करो। ठीक है। इनसे बातें आने दो, ये क्या कहते हैं वो सुनो, चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि ये पर्सन आपको परमानेंट कनेक्शन को ऑफर करेंगे, जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हो कि ये पर्सन आपको परमानेंट कनेक्शन दे, ये पर्सन आपको प्रॉमिस करे, कमिटमेंट दे, तो आपको इस पर्सन का कमिटमेंट भी आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो इस एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए। अगर आपको करंट एनर्जीज में, अगर आप ज्यादा इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लोगे ना, आपको इस रिश्ते में आप कमिटमेंट मिलेगा। ठीक है। क्योंकि ये पर्सन भी आपके बिना जी नहीं सकते, आपके बिना रह नहीं सकते, बस ये आपको बोलकर नहीं बताते, तो अब ये बोलना भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए, आपका रिश्ता बहुत जल्दी आप जैसे चाह रहे वैसे सही होगा, आपको कमिटमेंट भी मिलेगी और आपके पर्सन दिया हुआ कमिटमेंट कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है। प्रॉमिस आ रहा है आपको आपके पर्सन के साइड से, क्लेम कर लीजिए इस एनर्जीज को। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव बातें आपके लिए सच हो जाएगी। ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत टाइम हो चुका, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना है। ठीक है। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, आपको ये भी लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव बातें आपके लिए सच हो जाएगी, तो लिखो, लिख लिख के सारी पॉजिटिव एनर्जीज अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर लो। ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।